वो साल 2019 का लोकसभा चुनाव था। राज्य था सबसे ज्यादा 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस बस एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर चुनाव हार गई थी। वो एक सीट थी रायबरेली। अब साल 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने दो जीती हुई सीटों में से एक को चुनने की बारी आई तो राहुल ने जिस सीट को चुना है वो भी है रायबरेली। यहां राहुल ने जिस सीट को छोड़ा है वो है वायनाड। वही वायनाड जिसने तब भी राहुल का साथ निभाया था जब साल 2019 में अमेठी ने उनको नकार दिया था। तो सवाल है कि राहुल ने वायनाड छोड़कर रायबरेली को चुनने का फैसला क्यों किया। चलिए कुछ आंकड़ों और सियासी समीकरणों को समझते हैं और इस सवाल का जवाब तलाशते हैं और ये भी जान लेते हैं कि क्यों वायनाड सीट कांग्रेस के लिए अब भी बहुत मायने रखती है। सबसे पहले बात रायबरेली की। रायबरेली ऐसी सीट है जहां शुरू से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस अब तक बस 3 चुनाव ही हारी है। यहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जैसे चेहरे सांसद रहे हैं। रायबरेली उसी उत्तर प्रदेश की सीट है जिसकी अहमियत भारतीय राजनीति में कोई भी समझ सकता है। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से इस राज्य में ही 80 सीटों पर चुनाव होते हैं। ऐसे में अगर किसी दल को देश के स्तर पर सियासत करनी हो और उत्तर प्रदेश में उसकी जड़ें मजबूत हों तो उसके लिए आगे की राह बहुत हद तक आसान हो जाती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब दिखा था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे बस 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। फिर 2019 में ये आंकड़ा 1 पर ही आ गया। मगर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ उम्मीदें दिखी हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी कांग्रेस को यूपी में 6 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। जब कांग्रेस को यूपी में उम्मीद दिखी है तो देश भर में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा राहुल गांधी के लिए यूपी की जीती हुई सीट छोड़ने का फैसला पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता था। इस फैसले से कांग्रेस की यूपी में फिर से पैर जमाने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता था। मगर केरल की वायनाड की सीट भी राहुल गांधी के लिए बहुत मायने रखती है। 2019 में अमेठी से हार के बाद राहुल वायनाड की वजह से ही सांसद रह पाए थे। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है केरल के आगामी विधानसभा चुनाव का। इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस वायनाड सीट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती। ऐसे में राहुल ने वायनाड छोड़ने का फैसला किया तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि अब उपचुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। सुनिए इस बारे में कांग्रेस नेताओं के बयान। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली के पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के
हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी वो छोड़े तो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया। I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. I am very happy to be able to represent Wayanad and all I'll say is that I won't let them feel his absence. दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं सिंपल सी बात है। चलिए अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड के नतीजे भी देख लीजिए, जिससे आप समझ पाएं कि कांग्रेस को इन सीटों पर किस स्तर पर समर्थन मिला है। प्रियंका गांधी वायनाड से अपनी चुनावी पारी का आगाज करते हुए उपचुनाव लड़ेंगी। अगर वो इस उपचुनाव में जीत जाती हैं तो पहली बार गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया, राहुल और प्रियंका एक साथ संसद के सदस्य होंगे। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ।